ये कह रहे हैं महाराज जी, इस समय हमारा स्वास्थ्य बहुत ख़राब है और हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम लोगों का विल पावर तो बहुत स्ट्रांग है, पर इस समय यहाँ हॉस्पिटल में चाहकर भी हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यहाँ के वातावरण में मन बहुत अशांत है, विल पावर कमज़ोर पड़ रहा है। गुरुदेव, यहाँ हम सभी के आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है और मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है। हम कैसे यहाँ पॉजिटिविटी रखें और अपनी आत्म शांति को बढ़ाएं, जिससे हम जल्दी स्वस्थ होकर घर लौट जाएं। कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, घबराने से तो वह उसका सामना करो। चुनौती जब आती है तो चिंता नहीं, चिंतन करो। भयभीत होने के बाद समस्या बढ़ जाती है। अपने आप के पॉजिटिव सोचो कि मैंने अधर्म किया होगा, पक्का है, लेकिन मैंने धर्म भी किया है। मैंने धर्म की भी श्रद्धा की है। मैंने अधर्म किया है, पक्का है, तभी तो सजा मिली, लेकिन मैंने धर्म भी किया है और आज भी धर्म का करने का भाव करता हूं। हमारे शास्त्रों में एक सोच दिया, भावी वर्ग, यदि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आया है तो पहले तो यह एक्सेप्ट करो कि हमने जरूर कोई पाप किया है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो धर्म ही धर्म किया है, मैंने कोई पाप किया ही नहीं, ये कहना तुम्हारे पाप को बढ़ावा है। ये कहना तुम रिमांडर पर और जाओगे। मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, मैं तो सदा धर्मात्मा था, मैं तो सब ये था। ये सब जो तुम्हारा बहानेबाजी है, ये हर पुलिस रिमांडर में जाने वाला अपराधी यही कहता, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं तो ये, आप तो 4 लोगों से पूछ लो। ये पुलिस के सामने अपराधियों के नाटक करना अपन को नहीं करना। अपन को कभी ये भाव नहीं लाना संकट आने पर, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। आप तो सबसे पूछ लो, मेरे मम्मी पापा से पूछ लो, परिवार से पूछ लो, दोस्त यारों से पूछ लो, हमें तो महाराज भी जानते हैं, उनसे पूछ लो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। पर पता नहीं बिन कारण जग बंद मैं कछु नाही कियो जी, ये बातें नहीं करना। जब भी अपने जीवन में संकट आए, एक ही बात कहना, मैंने जरूर अपराध किया है, मैंने जरूर दंड किया है, मेरे से जरूर कोई ना कोई गलती हुई है। बिना गलती किए बिना ये सजा मिल ही नहीं सकती। दुनिया की अदालत में बेईमानी हो सकती है, कर्म की अदालत में कभी बेईमानी, इस सत्य को स्वीकार करो। अपने मुंह से घोषणा करो, हाँ मैंने बुरा किया है, हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंतियम, हा दुट्ट भाष्यम, 3 शब्द किए प्रतिकोण के समय। हा दुष्ट चिंतियम, मैंने चिंतन किया दुष्ट, मैंने दुष्ट किया है, मैंने दुष्ट करवाया है, मैंने दुष्ट की अनुमोदना की है, जरूर की, मैंने बुरा किया है, बुरा करवाया है, बुरे की अनुमोदना की, 100 बार की है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। और उसके बाद नियम करो, मैंने जो धर्म किया है उस धर्म को साक्षी मान करके, जो मैंने अच्छा कर्म किया है उसको साक्षी मानकर नियम लेता हूं, भविष्य में ऐसा दुष्ट कर्म मैं नहीं करूंगा, ऐसा दुष्ट कर्म मैं नहीं करूंगा। बस ऐसा चिंतन हम करेंगे तो हमारा साहस बढ़ेगा। हो सकता है कि वह पाप जो उदय में आया है वो पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाए। यदि 2 चिंतन हमने किए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आपका शुभ उदय नहीं आएगा। इतना मैंने धर्म किया, इसने क्या कर लिया, इतना धर्म किया मैंने, यदि ऐसा भाव आ गया तो भी तुम्हारा पाप कटेगा नहीं। मैंने धर्म किया है, उस धर्म का फल ये है कि भविष्य में अब ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन अतीत में किया है तो ये स्वीकार करने के बाद मुझे जो सजा मिल रही है, शायद ये सजा बहुत कम है। मैं अपराध करना तो मैंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए होंगे, तभी तो इतनी सजा मिल रही। जब सजा इतनी सी मिल रही है तो पाप कितना होगा। ऐसा विपाक विषय धर्म ध्यान चिंतन करो और यही किया करो, जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों ने जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जल्ले शीरा। क्षमता पूर्वक कर्म तो अपना फल देगा। यदि हम आकुल व्याकुल करके लगे तो शायद और दंड देगा, और यदि हम क्षमता पूर्वक लगे
तो शायद कर्म भी झड़ जाए। अशुभ कर्म का उदय आया है तो शुभ का भी आ सकता है। अब यही उपाय शास्त्रीय भाषा चिंतन के ही है। बाकी सबके प्रति यही भाव है कि सब सावधान रहो। देखो, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये कोरोना तुम्हारी असावधानी से तुम्हारे प्राण ले रहा है, तुम्हारी असावधानी से ले रहा है। पहली बात तो तुम मानने को तैयार नहीं हो रहे हो, कोई नहीं मानने को तैयार हो। इतनी तेजी से मौतें हो रही, फिर भी लोग घूम रहे हैं, फिर भी लोग जा रहे हैं, फिर भी लोग फैक्ट्री पे जा रहे हैं, फिर भी लोग स्टॉक पे जा रहे हैं, फिर भी लोग माइंस पे जा रहे हैं। क्या है आखिर तुम क्या करें तुम्हारे साथ? आपको कमाई दिख रही है कि अभी महाराज जी अभी स्टॉक पर नहीं जाएंगे तो फिर कमाएंगे क्या? अरे कमाते कमाते प्राणी चले जाए। सारे लोग कोई मानने को तैयार नहीं। 1 घंटे का मौका मिलता है तुरंत वो कमाने दौड़ता है। सरकार वो दुकानें खुल रही हैं तो ठीक है, जिनमें महाराज हम तो इसलिए खोलते कि सरकार खुद कह रही तुम दुकान खोलो, मेडिकल वाला, आवश्यक वाला। लेकिन जो दुकानें खोलने को सरकार नहीं कह रही है फिर भी तुम रिक्शे ले रहे हो। और सबसे बड़ी चीज है कि तुम थोड़े बीमार होने पर हर व्यक्ति 8 दिन के बाद सरकार को पूछता है, दवाई को पूछता है। पहले 3 दिन आपके सबसे बड़े हैं। प्रथम 3 दिन में थोड़ी सी सर्दी खांसी बुखार हो गए, हाथ पे टूटे, तुरंत आप डॉक्टर की दवाई लीजिए। एडमिट नहीं करना, चिंता मत करो। वो पहले 2 महीने के दिन से निकल गए कि तुरंत तुम उठा क्वारंटाइन कर लेंगे। आजकल सरकार क्वारंटाइन नहीं कर रही है, किसी को उठा के पकड़ नहीं रही है। वो तो कह रही तुम दवाई लो और घर जाओ, जगह ही नहीं है। इसलिए आप दवाई लेने से प्रमाद ना करें। छोटा से भी थोड़ा सा एहसास होता है, तुरंत सावधान हो जाए, तुरंत परिवार के लोगों से दूर हो जाए और अपने आप कहते हैं भाई परिवार के लोग मुझे नहीं छुए, मुझे कुछ थोड़ा सा एहसास हो रहा है, सर्दी जुकाम कुछ भी हो। अभी एक लंदन के डॉक्टर ने बहुत बड़ी घोषणा की कि कोरोना पहले 3 दिन में हाथ पैर दर्द करता है, उस समय आप चेत जाओ। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी कब्जे में गिरफ्त में ले लिया है, उन 3 दिन के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ दवाई शुरू कर देना चाहिए। 5वें दिन जाकर के उसने थोड़ा सा बुखार देगा, 99, 98, 99, 100 चेत जाओ, आप दवाई तुरंत ले लीजिए। आप इसको सर्दी जुकाम का बुखार न कह करके आप तुरंत सराय कीजिए, सिटी स्कैन कराइए तुरंत। सिटी स्कैन के बिना कोई भी चीज पकड़ में नहीं आ रही। जो कोरोना जांच की जाती है वो सब गलत निकल जाती है। 5वें दिन के बाद जैसे बुखार आवे आप दीजिए, और जैसे ही आपका बुखार तीसरी घंटी में 102, 103 बुखार कर देता है तो उसने कह दिया मैं लंच पर पहुंच चुका हूं। तो अब ये सब चीजों पर विचार करो। सब लोग 8-8, 15-15 दिन बाद मेरे कहने पर नहीं जा रहे। कई लोगों को तो मैं खुद कह रहा हूं कि भैया जाओ, हाँ महाराज करूंगा। सारे लोग वैक्सीन तुम्हारे लिए आई है, वैक्सीन के लिए आप लोग डॉक्टरों से सलाह करके वैक्सीन लीजिए। आपको वैक्सीन जो जिस स्थिति में आपको बन रही है ना, डॉक्टरों की सलाह करिए। आपका अपना जो फैमिली डॉक्टर हो उससे पूछिए आपकी पोजीशन क्या है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर क्या है तुम्हारी थी। आप अपना फैमिली डॉक्टर से पूछिए जिससे आपने दवाई कराई है, और पूछ करके आपको इन सब चीजों पे आना चाहिए। आप ग्रस्त हैं, आपको चाहे मरो चाहे जियो, आपको डॉक्टर की बात मानना ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाद में आप लोग, बाद में फिर बड़े बड़े लाखों के इंजेक्शन लगेंगे, बाद में बड़े बड़े ऑक्सीजन वेंटिलेटर लगेंगे। करना तो वही पड़ेगा जो, और पहले कर लोगे तो थोड़े से में काम हो जाएगा। थोड़ी सावधानी रखो थोड़ा सा। और जो भाप आदि का जो बता रहे हैं आयुर्वेदिक वाले, उसको भी अपने लेते रहो। भाप आदि होने के बाद कोई काम नहीं करेगा, ये सब होने के पहले हैं। ये जो आजकल व्हाट्सएप में डाल रहे हैं कि ये कपूर सुन लीजिए, कपूर का ले लीजिए, वेंटिलेटर से वापस आ जाओगे, इन धोखे में मत रहना, अपनी जिंदगी रिक्स में मत डालना। ये सब चीजें कब हैं? जब तक तुम्हें हुआ नहीं है। होने के बाद तो आप इन सब, आजकल कोई भी तुरंत व्हाट्सएप पे अपने अपने नुस्खे। भारत में इतने डॉक्टर हैं जितने मरीज नहीं है। कब तुरंत डाल देते, कहीं ये कपूर ले लो, कहीं ये ले लो, कहीं ये कर लो। कोई कंडे की राख बताता है, कोई मंडे की राख बताता है। अरे भाई मर रहा है, कई लोग मर गए ऐसे में।
ऐसा मत करो, जीवन जियो और जिस ढंग से जी रहे हो उसी ढंग से जीना पड़ेगा आपको। तो आप ग्रस्त हो, आप लोग आवृत्ति हो, आप लोग अपनी मर्यादा को रखें और ये जो व्हाट्सएपों पर नुस्खे चल रहे हैं इन नुस्खे में ना आए, इन बहकावे में ना आए। ये देसी जितने इलाज हैं ये होने के पहले आप लीजिए, भाप लीजिए खूब अच्छी तरह, काढ़ा लीजिए आप खूब अच्छी तरह, जिनको नहीं हुआ है। लेकिन जिनको हो रहा है वो तो डॉक्टर की ही सलाह लेना, क्योंकि वैद्यों के पास इस कोरोना की कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई इसकी नहीं है। इसकी दवाई आपको डॉक्टरों से परामर्श करना पड़ेगा। हाँ, इतना कर सकते हो, डॉक्टरों की दवाई पूछ करके जांच डॉक्टरों से कराओ, दवाई डॉक्टर से लिखाओ और जो तत्व उसमें हैं उस तत्व के आप आयुर्वेदिक दवाई में चले जाइए कि उस क्वालिटी का, उस पैटर्न का, उतनी ताकत का आयुर्वेदिक में क्या चीज है वो उसको आप अल्टर कर सकते हैं। पर आपको एक बार जांच तो कराना ही पड़ेगी आधुनिक मशीन से, और उसका अल्टरनेट देसी दवाई कर लीजिए। बहुत सारी दवाइयां हैं। मैं तो हमेशा कई लोग बोल रहे भैया आपकी टैबलेट क्या है, टैबलेट पूछ करके फिर हम वैद्य से सलाह करते कि इसमें ये चीजें डली है, इसका आपका क्या है, तो उसको देख करके वो आयुर्वेदिक दवाई देता है। खाने की बारी आए तो आयुर्वेदिक खा लीजिए, लेकिन आपको जांच तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आयुर्वेदिक की नवज में कोरोना नहीं आता। मैंने वैद्य से पूछा कि कोरोना को कैसे पकड़ोगे तो वो कहते हम तो पकड़ेंगे कफ का प्रकोप है उसको हर हो जाएगा। तो अपन विवेक से काम करें, आयुर्वेदिक में है लेकिन जांच पहले कराओ। यही मेरा साहस है, यही मेरा उपदेश है। सबको कह रहा हूं, चेतो, हर व्यक्ति ये मान के चलो कि मुझे कोरोना होने वाला है। मैं ये झूठा आश्वासन नहीं देगा, मेरा आशीर्वाद है, चिंता मत करो, बस तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहना चाहता हूं, मत इस विश्वास में, मैं कोई विश्वास तुम्हें नहीं दे रहा हूं, ना शांति धारा का, ना अभिषेक का। बस मैं तो ये कह रहा हूं, हर व्यक्ति ये मान के चलो मुझे कोरोना होने वाला है। आपकी क्या तैयारी है? आपकी तैयारी क्या है? हम मरने वाले हैं, मरने की तैयारी क्या है? हर व्यक्ति तैयारी करके चले अपने परिवार में। किसी भी समय कुछ भी हो, तुम्हारी तैयारी रहना चाहिए कि महाराज यदि होता है तो हम ये तैयार हैं, हम 2 दिन के अंदर सारा इलाज करके निपटा लेंगे। होने के बाद फिर आप सोचोगे, विचार करोगे, चूक जाओगे। अभी से सब तैयारी करके रखो, डॉक्टरों से बात करके रखो, सब चर्चा करके रखो कि आकस्मिक यदि ऐसा होता है तो हमें प्रारंभ में क्या करना चाहिए, ऐसा सोचो। सागर अंकुर कॉलोनी।